नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। सारा देश कोरोना के कहर से कांप रहा है। हर तरफ सख्त लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के जरिए कोरोना को मात देने की कोशिश की जा रही है। क्या सरकारें, क्या प्रशासन, यहां तक कि तीनों सेनाएं कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। लेकिन अब हम जो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाने जा रहे हैं, जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद है, वो देश को दहला कर रख देगी। जन सैलाब आप देखिए, जन सैलाब की ये तस्वीरें आप देखिए। दरअसल यूपी के बदायूं से आई है तस्वीरें। बदायूं के सबसे मौजूद और अजीज काजी के जनाजे की है। जनाजा जिसमें हजारों लोगों की भारी भीड़ आप देख सकते हैं। सबूत के तौर पर यह तस्वीर काफी है। कहते हैं तस्वीरें अपने आप में बोलती हैं। और देखिए, ये धज्जियां उड़ाती हुई महामारी के दौर की तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। ये 9 मई की तस्वीर है। 9 मई यानी कि वही दिन जब यूपी में लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया था। कोरोना की चेन को ब्रेक करने की यह कोशिश है, लेकिन देखिए इस कोशिश पर पानी फेरती ये तस्वीर यहां पर दिल दहला देने वाली है। इस जनाजे में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना जाहिर सी बात है नामुमकिन है। भारी भीड़, हजारों लोगों की भीड़। देखिए, कौन कह सकता है कि देश इस वक्त महामारी से जूझ रहा है, कोरोना वायरस की विभीषिका से दो चार हो रहा है। लोगों का गम समझा जा सकता है, उनकी तकलीफ समझी जा सकती है, लेकिन अगर इस तरह की लापरवाही होती रही तो ना जाने कितने हजार और घर गम में डूब जाएंगे। क्योंकि जरा सी लापरवाही बड़ी तबाही की वजह बन सकती है, खासकर जब तक डबल म्यूटेंट वायरस चारों तरफ इसी तरह से कहर बरपा रहा है। वायरस के लिए ये भीड़ किसी मौके से कम नहीं है। सवाल ये कि जब बात धर्म की आती है तो हम कायदे कानून और सामाजिक फर्ज आखिर क्यों भूल जाते हैं। और अगर कल इस जनाजे की वजह से देश में कोरोना बेकाबू हो गया तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? प्रशासन या फिर ये लोग जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, जो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इस वक्त क्या जरूरत है इस देश की लोगों की जिंदगी को बचाने की। और इस वक्त एक खास पैनल हमारे साथ में मौजूद है। हाजी मोहम्मद सलीश जी हमारे साथ मौजूद है। आप इस्लामिक स्कॉलर है। यति चेतनानंद सरस्वती जी हमारे साथ मौजूद है। आप हिंदू धर्माचार्य हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। आप डायरेक्टर हैं फोर्टिस के। लेकिन सबसे पहले आप इस्लामिक स्कॉलर हैं सलीश साहब, इसलिए सवाल आप ही से मैं यहाँ पर करूंगी जिसका मैं सटीक जवाब आपसे चाहूंगी। ये तस्वीर आप इसे जायज मानेंगे? ठीक है, जनाजा है, आपकी भावनाएं समझी जा सकती हैं, लेकिन जो हजारों की तादाद में यहां पर जनता उमड़ पड़ी है, कौन इसका दोषी होगा? देखिए, जहां तक कि इस जनाजे में शिरकत की बात है और कोविड-19 की बीमारी को मद्देनजर रखते हुए इसको किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन ये रास्ते किसने खोले हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर अभी आपके प्रधानी के चुनाव हुए, उससे क्या कोविड के उल्लंघन नहीं हुए? क्या उसमें प्राथमिक माध्यमिक शिक्षकों की लगभग 1000 टीचर्स की हत्याएं हुई? सलीश साहब, बहुत हैरानी हो रही है, बहुत हैरानी हो रही है, योगी और मोदी ने जिस प्रकार से प्रशासन को कब तक जिम्मेदार ठहराएंगे? आप बोलिए ये सही है या गलत है? आप मेरी बात सुनिए। हैरानी की बात ये है, हैरानी की बात ये है कि आपकी गैरत, सुनिए, आप इस्लामिक स्कॉलर है, बहुत सम्मान करती हूँ मैं आपका, पूरी बात सुनूंगी। पहले आप ये बताइए, ये जायज है या गलत है? गलत या सही, सबसे पहले सिर्फ इतना बता दीजिए, फिर अपनी पूरी बात रखिए। मेरा पहला जुमला था कि किसी भी तरह से कोविड-19 की बीमारी को सामने रखते हुए इस तरह के जनाजों में शिरकत, जब हमने नमाजें तर्क कर दी, मस्जिदों के दरवाजे बंद कर दिए, हम इबादत नहीं कर रहे हैं, हमने अलविदा की नमाज नहीं पढ़ी, हमने जुम्मों की नमाज नहीं पढ़ी, हमने जब ये तो फ़र्द किफ़ाया है जनाजे में शिरकत, हमने फ़राइज़ को तर्क कर दिया, बीमारी को सामने रखते हुए हमने फ़र्ज नमाजें तर्क कर दी, हमने मस्जिदों के पाठ बंद कर दिए, इसीलिए कि बीमारी का प्रकोप हम किसी तरह से नियंत्रित कर सकें। लेकिन वहीं दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि क्या सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है? क्या चुनाव को टाला नहीं जा सकता था? क्या बंगाल के अंदर गवर्नर राज नहीं लगाया जा सकता था? क्या 8 चरण में चुनाव कराना उचित था? इस पर कई सवाल हमने और कई डिबेट किए हैं, बात सिर्फ फिलहाल इस जनाजे की चल रही है कि ये जायज है या फिर नाजायज है, और महामारी को लेकर कितनी बड़ी यहाँ पर गलती है। ठीक है, आपने कहा कि ये गलत है, लेकिन आप प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं। यति चेतनानंद जी, आपसे यहाँ पर सवाल पूछूंगी। जो
तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं वो तो मुझे महामारी का दूसरा रूप लग रही है। हम किस दूसरी और तीसरी लहर का जिक्र कर रहे हैं? यहाँ तो चौथी और पांचवी लहर की तैयारी हो रही है। आप इसको एक जी बिल्कुल देखिए ये भीड़ तंत्र है जो किसी की भी काबू से बाहर है। हम लोगों ने पहले भी देखा है कि लगातार हम उस दौर को नहीं भूल सकते जब तकबीर के जमात के लोगों ने अपने शरीर को कैरियर के रूप में उपलब्ध कराया। आज रोज प्रतिदिन हम अपने लोगों को खो रहे हैं। रोज हम शोक की लहर से रूबरू होते हैं। उसके बाद इस तरीके की भीड़ ये दर्शाती है कि ये देश, इस देश में रहने वाले लोग कुंभ के मेले पर आपका मुंह पे टेप लगा हुआ था। कुंभ में जिस तरह से उल्लंघन किया गया, 48 लाख लोगों ने कुंभ में शिरकत की। आपने उसको 1 महीने तक के चलवाया। तब आप सलीश साहब 2 सवाल आपसे पूछे, आपको पूरा जवाब दिया। थोड़ा मौका यहाँ पर येती जी को भी दे दीजिए। येती जी, लेकिन सवाल यहाँ पर जायज है। कुंभ पर भी सवाल उठने लाजमी थे, तो इन पर भी सवाल उठने लाजमी है। आपकी अदालतों ने तबलीगी जमात को क्लीन चिट दी। आप तबलीगी जमात का, यही मैं कह रहा हूँ कि आपको हिंदू मुस्लिम करने से फुर्सत नहीं है। हर चीज को सांप्रदायिक, बीमारी को भी सांप्रदायिक बनाना चाहते हैं, इसलिए जनाजा दिखाया जा रहा है। कुंभ का मेला नहीं दिखाया। बहुत गलत कह रहे हैं लेकिन सलीश साहब ये शब्द आप बहुत गलत कह रहे हैं। बीमारी को, सलीश साहब मेरी बात सुनिए, येती जी आएंगे आपके पास, मुझे डॉक्टर साहब के पास भी यहाँ पर रुख करना है क्योंकि जो तस्वीर यहाँ पर सामने आई। लेकिन सलीश साहब आप सुनिए, आप इस्लामिक स्कॉलर होंगे, अपनी जगह बहुत सम्मानीय पद पर होंगे, लेकिन हम भी यहाँ पर जनता की आवाज है। कोई धर्म के नाम पर बीमारी को नहीं फैलाया जा रहा। और आप ये कह रहे हैं कि जनाजे की तस्वीर हम इसलिए दिखा रहे हैं ताकि धर्म यहाँ पर आड़े आए, धर्म यहाँ पर आड़े आए। ये सोच है आपकी सर, ये सोच है आपकी। आप पीएम और सीएम पर पहुंच गए, लेकिन जो जनाजे पर लोग आए हैं उन्हें कोसिए ना यहाँ बैठकर, उन्हें दीजिए ना भर भर कर तमाम बातें, अपना ज्ञान दीजिए ना। ठीक है, आप दोनों के पास यहाँ पर आएंगे। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, मैं आपसे, क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं, डायरेक्टर हैं फोर्टिस के, जाहिर सी बात है जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, बीमारी के नाम पर यहाँ पर हम धर्म के हिसाब से बांटने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, जैसा कि सलीश साहब यहाँ पर बार बार कह रहे हैं। हम यहाँ पर बस ये कह रहे हैं कि आम इंसान को अपनी जिम्मेदारी यहाँ पर नहीं समझनी होगी कि सोशल डिस्टेंसिंग के मायने क्या हैं, मास्क के क्या मायने हैं। 2 साल हो चुके हैं ये समझाते, और ये तस्वीर यहाँ पर सामने आती है। सर, कितनी ज्यादा खतरनाक ये तस्वीर? देखिए, तस्वीर तो दोनों लोग जो मेरे से पहले बोले उन्होंने ये बात कबूल की है कि ये किसी की भी भीड़ हो, ये गलत भीड़ है। तो इसमें मेरे को डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं है, कोई भी आदमी इस भीड़ को जायज़ नहीं करेगा। लेकिन अगर ये भीड़ जमा है तो इसके लिए जितना भीड़ रिस्पॉन्सिबल है उससे ज़्यादा सरकार रिस्पॉन्सिबल है। सरकार कर क्या रही है? बदायूं का डीएम क्या कर रहा है? बदायूं के एसपी घर में बैठे हुए हैं, वहाँ के नेता एमपी एमएलए क्या कर रहे हैं? सब दोष भीड़ का क्यों देना चाहते हैं? वो प्रशासन फेल है वहाँ का, वहाँ के डीएम को, वहाँ के एसपी को, यहाँ के एसएसपी को, वहाँ के सारे प्रशासनिक अधिकारियों को सस्पेंड कर देना चाहिए अगर ये भीड़ है तो। बिल्कुल, इसमें इनकी गलती नहीं है। इतना स्ट्रांग नेतृत्व करने वाले जो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी कहते हैं उन्हें पूरा कंट्रोल है कानून पर, ये कानून का कंट्रोल है? किस तरह का कंट्रोल कर रहे हैं ये? यहाँ पे जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं सबको सस्पेंड नहीं कर देना चाहिए? मरने का इंतजार कर रहे हैं देश के लोगों को। ये भीड़ चाहे हिंदू की हो, चाहे मुस्लिम की हो, चाहे क्रिश्चियन की हो, चाहे किसी की भी हो, इस भीड़ में हम धर्म क्यों ढूंढ रहे हैं? ये बिल्कुल गलत है और इसके लिए पूरा प्रशासनिक तंत्र जिम्मेदार है और प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है। जब उसने लॉकडाउन लगाया है तो लॉकडाउन का तमाशा क्यों बना रही है? मैं किसी की गलती नहीं मानता, ये टोटल सरकार की गलती है और प्रशासन का फेल्योर है। हाजी मोहम्मद सलीश, आपको लगता है जो लोग इस जनाजे में हजारों की तादाद में शामिल हुए हैं उन पर सख्त कार्रवाई यहाँ पर होनी चाहिए? प्रशासन जिम्मेदार है तो प्रशासन को एक एक की खैर खबर लेनी चाहिए कि महामारी के इस दौर में आप कैसे शामिल हो जाते हैं। नहीं, इनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए और उन जिला अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने होनी तो चाहिए, उन पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो शामिल हुए हैं उन्हें तो मालूम ही नहीं है कि महामारी का दौर है। मैं तो कहती हूँ सब पर कार्रवाई होनी चाहिए, संबंधित विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। सर, आप इतना बताइए, हाजी मोहम्मद सलीश, सिर्फ इतना बताइए, इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं जो जनाजे में शामिल हुए हैं? वहाँ के सांसद को इस्तीफा देना चाहिए, वहाँ के विधायक को इस्तीफा देना चाहिए। मासूम बच्चे हैं जो जनाजे में शामिल हुए हैं, उन्हें नहीं पता कि महामारी का दौर है, उन्हें नहीं पता कि वो खुद के लिए, अपनों के लिए, देश के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकते हैं। इन पर कोई कार्रवाई नहीं, इन पर कोई कार्रवाई गलत है। देखिए, वो तो इनोसेंट है, वो तो जज्बात और जोश में गए,
सर ये कौन से जज्बात जो लोगों को एक एक सांस के लिए मोहताज कर रहे हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? सिर्फ इतना बता दीजिए हाजी मोहम्मद साहब, आप इतना बता दीजिए, जो लोग जनाजे में शामिल हुए कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? चाहिए, हाँ बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई सबके विरुद्ध होनी चाहिए। हाँ। कार्रवाई सबके विरुद्ध होनी चाहिए, जिन्होंने उल्लंघन किया उनके विरुद्ध भी, और जिन्होंने उल्लंघन करने का मौका दिया उनके विरुद्ध भी। ये दीजिए क्या आप कहेंगे, किस किस पर कार्रवाई होनी चाहिए? सीएम के प्रशासन में क्या इतनी ज्यादा ढील हो गई कि एक जनाजे में हजारों की तादाद में लोग शामिल हो जाते हैं? ये कैसा लॉकडाउन, ये कैसे लॉकडाउन की तस्वीर जहां जज्बातों को संभाला नहीं जा पा रहा है? देखिए, मैं डॉक्टर साहब की बात से पूर्णतः सहमत हूँ। जब लॉकडाउन है प्रदेश में तो उस समय इस तरीके की भीड़ का इकट्ठा होना और महामारी को दुगनी ताकत से फैलाने का प्रयास करना, निश्चित रूप से कार्रवाई प्रशासनिक अमले पर भी होनी चाहिए। और जिन लोगों ने लॉकडाउन, क्योंकि कोई नाबालिग लोग नहीं है, ये जिस तरीके से हाजी साहब बता रहे कि महामारी फैलाने का प्रयास नहीं है, इनोसेंट, सुनिए, अगर ये महामारी फैलाने का प्रयास है तो कुंभ का सबसे बड़ा मेला लगवा के आपने प्रयास किया है पूरे देश के अंदर महामारी फैलाने का। नहीं, आपने चुनाव करवा कर महामारी के दौर में सबसे बड़ा पाप किया है। त्याग पत्र मांगो प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से। नहीं, आप गलत कह रहे हैं, ये उन्होंने गलत कदम उठाया, ये तो है, लेकिन उनका ये कतई उद्देश्य नहीं कि हमारे देश के अंदर महामारी फैले। ये किसी एक मुसलमान का उद्देश्य नहीं है। देखिए सर, ये ना मुसलमान का उद्देश्य और ना ही किसी हिंदू का या फिर किसी भी धर्म विशेष का उद्देश्य है कि महामारी फैले। लेकिन हाजी मोहम्मद सलीश, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर बोल सकते हैं कि जनाजे में शामिल मत हुई है। जितनी गलती प्रशासन की है उतनी ही गलती इनकी भी है। सब बालिग है, सबको पता है पिछले 2 साल से मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। और सर सुनिए, ये अंतिम संस्कार की तस्वीर होती ना तो भी हम इसी तरह से दिखाते। जो इल्जाम आप लगा रहे हैं, जो इल्जाम आप बार बार लगा रहे हैं कि जनाजा है इसलिए तस्वीर दिखा रहे हैं, अंतिम संस्कारों की तस्वीर भी हमने दिखाई है। लेकिन इस तरह का जनाजा ये कहां से जायज, इस जनाजे को कैसे जायज ठहराएंगे? देखिए, ये इसको जायज तो नहीं करार दिया, इसको जायज नहीं करार दिया। मैंने जब एक बात कही कि जनाजे में शिरकत करना फर्ज किफाया है, अगर किसी क्षेत्र के चंद लोगों ने जनाजे में शिरकत कर ली तो सबका फर्ज अदा हो गया। हमने फर्ज नमाजों के लिए मस्जिद में ताले लगा दिए ताकि देश से कोरोना का मुकाबला किया जा सके। हाजी मोहम्मद सलीश, आपने कहा ये जनाजा है इसलिए ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, हम टारगेट कर रहे हैं, ये शब्द थे आपके, जबकि कई अंतिम संस्कारों की तस्वीर भी हमने दिखाई है। तो किस आधार पर आप ये टारगेट कर रहे हैं? ये मना है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले कह दिया कि अगर कोई महामारी है तो एक ही क्षेत्र के लोग उस क्षेत्र में ना जाएं, उस क्षेत्र के लोग उस क्षेत्र में ना जाएं जहां पे महामारी नहीं है। तो लिहाजा हमारे यहाँ तो एक नियम बता दिया गया, हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि महामारी के जमाने में हमें उन बस्तियों से परहेज करना चाहिए जहाँ महामारी फैली है। तो ये कतई उल्लंघन किया है, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ, मैं बिल्कुल इसकी मजम्मत करता हूँ। लेकिन इसके साथ उनकी भी मजम्मत करिए कि जिन्होंने इस बीमारी के दौर में चुनाव करवाकर रैलियां की, सम्मेलन किए, लोगों की भीड़ जमा की, क्या ये चुनाव बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये बताने की बिल्कुल जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि साहब हमने एक तस्वीर दिखाई है, हमने बताया है कि बंगाल में जो चुनाव इस वक्त हो रहे हैं उसके नतीजे किस तरह से कोरोना के आंकड़ों के जरिए सामने आएंगे वो आप देखेंगे, हमारी हर रिपोर्ट के जरिए सामने आया है। आप सिर्फ इस पर बात करिए ना, उस पर तो बात करने के लिए हमने बहुत बार पैनल बिठाया है, अब भी बैठा रहे हैं। ठीक है सर, डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा, मानती हूँ बिल्कुल सिस्टम की गलती है, सिर्फ ये कह देने भर से कि लॉकडाउन है और लॉकडाउन लग गया आप आराम से नहीं बैठ सकते। आपके एक एक अधिकारी को, एक एक अफसर को, एक एक संबंधित विभाग के जन को एक्टिव होने की जरूरत है। लेकिन मैं ये भी पूछती हूँ, उन पर कार्रवाई तो हो, लेकिन ये सब बच्चे थोड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जानते हैं, समझते हैं कि 2 साल में ये दौर कितना ज्यादा बुरा रहा है जहां पर एक एक सांस के लिए मोहताज हो रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या समझाएंगे? ये कभी नहीं समझेंगे, ये जज्बातों में नहीं बह रहे हैं, ये न जाने किस भीड़ में चल रहे हैं। देखिए, जब आप कार्रवाई की बात करती हैं, हाजी साहब, जब आप कार्रवाई की बात करते हैं तो मुझे लगता है
कि जिसके पास जितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके ऊपर उतनी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदेश में ऊपर से लेकर नीचे तक कार्रवाई होनी चाहिए, तब लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जो ये आलम हमें देखने को मिल रहा है, इसके लिए मैं सरकार को ज्यादा रिस्पॉन्सिबल मानता हूं। लोग तो पागल हैं, दिख रहा है, पूछने की जरूरत नहीं है। अगर लोग पागल होकर सड़कों पे दौड़ रहे हैं तो सरकार सो रही थी? पुलिस कहां है? एक भी पुलिस का आदमी नजर आ रहा है? क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? क्यों एडमिनिस्ट्रेशन सो रहा था? ये हाजी साहब से मैं एग्री नहीं करता जो उन्होंने कहा कि मतलब इमोशन में आए हैं, अपने कहते हैं कि बड़ी श्रद्धा और भक्ति में आए हैं। ये सब बेकार की बात है, ये सब बेवकूफी की बात है। लेकिन इनके अगेंस्ट कार्रवाई होने से पहले अफसरों से कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस वालों पे कार्रवाई होनी चाहिए, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद दे रहे हैं, ये बेवकूफी है, मूर्खता है, ये कोई जज्बातों में बहने वाली बात नहीं है। हाजी साहब, जो इस वक्त की तस्वीर दिखाई दे रही है, कितने खौफनाक आंकड़े हो सकते हैं। किसी एक को भी कोरोना हुआ, हजारों की भीड़ में मैं कह रही हूं, एक को भी कोरोना हुआ, सोचिए वो कितनों को देगा और वो जाकर कितनों को देंगे। आप अंदाजा लगाइए। मानते हैं इनकी मूर्खता को यहाँ पर समझना होगा, ठीक है, जज्बातों की लहर अपनी तरफ है, लेकिन फिलहाल तो कोरोना की लहर चल रही है। बात से सहमत हूँ, मैं तुम्हारी बात की तायीद कर रहा हूँ कि भीड़ कतई नहीं होनी चाहिए। मैं तुम्हारी बात की तायीद कर रहा हूँ कि भीड़ कतई नहीं होनी चाहिए। कतई हमें किसी भी, हम ईद जैसे त्यौहार, ईद की नमाज़ों के लिए हमने मना कर दिया कि 5 आदमी से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। जब हमने ईद की नमाज़ें मना कर दी, हमने रमज़ान के अलविदा के जुमे को तर्क कर दिया, हमने घरों में नमाज़ें अदा कर ली, जो हमने फ़र्ज अपने थे, जो हमारे मजहबी फरीज़ा था, उसको हमने जो है बीमारी से लड़ने के लिए त्याग दिया। तो ये तो जनाजा है, इसमें तो जाना ही नहीं चाहिए था। और वहाँ के धर्म गुरुओं को चाहिए था वो खुद पाबंदी लगाते कि किसी को जनाजे में आने की जरूरत नहीं है। प्रशासन की अगर जिम्मेदारी है तो हमारे धार्मिक उन व्यक्तियों की भी जिम्मेदारी बनती है जो उस जिले के अंदर मौजूद थे। उन्हें कहना चाहिए यही सुनना चाहते हैं हम एक इस्लामिक स्कॉलर की भूमिका में। आप जो बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रशासन पर दोष मढ़ना जरूरी है, क्योंकि अगर लॉकडाउन लगा दिया है तो कौन उस लॉकडाउन का पालन करवाएगा। लेकिन अब जाकर आपने यहाँ पर थोड़ी पते की बात करी है कि तमाम धर्म गुरुओं को यहाँ पर सामने आना चाहिए, फिर चाहे वो जनाजा हो या अंतिम संस्कार हो। ऐसी भीड़ इंसान को मौत की तरफ ले जा रही है। आप हिंदू धर्माचार्य हैं येती जी, आप क्या कुछ कहेंगे? धर्म के नाम पर आखिर कब तक ये लड़ना, वो भी महामारी को सामने रखकर, ये सही होगा कब? तमाम धर्म गुरुओं को मिलकर ये समझाना होगा, समझना होगा कि जब जब हमारा धर्म आता है और अगर उस धर्म में भीड़ लग रही है तो वो आस्था नहीं है। इस आस्था की फिलहाल जरूरत बिल्कुल नहीं है। नहीं, देखिए, बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिस तरीके से हाजी साहब कह रहे हैं, हम लोगों ने 4 धाम की यात्रा को जब रोका गया तो हमने उसका स्वागत किया, उसका अभिनंदन किया, क्योंकि व्यक्ति के जीवन से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता है। जीवन का मूल्य सबसे बड़ा है। हम जीवित रहेंगे तब हम आस्थाओं का निर्वहन करेंगे। और आज जिस तरीके का परिदृश्य हम लोग सब देख रहे हैं, उसमें यह आवश्यक है कि धर्मगुरु ये कॉल करें कि इस तरीके की भीड़ों को अवॉइड किया जाए, इससे दूर रहा जाए। जो जरूरी, जितना जरूरी है, लोग जाके सारी प्रक्रियाओं को पूरा कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक भीड़ तंत्र हावी हो देश पर और पूरे के पूरे देश को काल का ग्रास बना दे। हम लोग निवेदन, देखिए, न्यूज आपके चैनल के माध्यम से, नेशनल न्यूज चैनल के माध्यम से निवेदन करते हैं अपने लोगों से कि चाहे अंतिम संस्कार हो, कोई धार्मिक कार्य हो, कोई भी किसी भी तरीके की यात्राएं हो, इस समय सब स्थगित होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के जीवन के मूल्यों से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता है। हम लोग जीवित रहेंगे। आज हमारे जी, आपको लगता है कि कुंभ को लेकर ये फैसला कर लेना चाहिए था थोड़ा पहले? किया कुंभ को लेकर तमाम फैसले, क्योंकि जब भी हमारे साथ कोई मुस्लिम धर्म गुरु बैठते हैं या इस्लामिक स्कॉलर बैठते हैं, खुद हाजी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जब भी हम ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं तो सीधा गेंद दूसरे पाले पर आ जाती है कुंभ, कुंभ से पाले में आ जाती है ईद, और यही पाला बदली इस तरह से चलता है कि इंसान की जान जाती है। जी, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि कुंभ को निशाना नहीं बनाना चाहता हूँ, क्योंकि कुंभ तो एक धार्मिक आस्था की, चलिए वो हो गया, लेकिन देश के अंदर जिस तरह से चुनाव कराए गए, जिस तरह चुनावी रैलियां की गई, हमारी बहन ने बड़ी मुनासिब बात कही है, हमारी बहन ने बड़ी मुनासिब बात कही है। मैं उनकी बात का समर्थन करता हूँ कि बिल्कुल किसी के भी धर्म की आस्था है, आस्था सेकेंडरी है, जीवन प्रथम है। पहले जिंदगी इंसान की महफूज करें, बाद में आस्थाएं होंगी। उन लोगों की
उन लोगों की मौत हो चुकी है। आज लोग बड़े संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। कुंभ को हम लोगों ने बार बार कहा कि सांकेतिक रूप से कुंभ का जो कार्य वो होना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी एक बड़ी भीड़, उत्तराखंड की सरकारें इसमें पूर्णतः सफल नहीं हो पाई, कोई गाइडलाइंस नहीं थी। आप ही के चैनल के माध्यम से कई बार ये अपील मैंने स्वयं की कि भाई कुंभ में ना, हमारे अनुयायियों से हमने अपील की कि आप कुंभ में मत आइए, ये महामारी का दौर है, यहाँ व्यवस्थाएं नहीं है। लेकिन जो बीत चुका है वो बीत गया। आज जो डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, क्या आप कहेंगे? जैसा कि आपने कहा प्रशासन जिम्मेदार है, संबंधित विभाग के अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं, पुलिस आखिर क्या कर रही थी? इतनी बड़ी तादाद में जनाजे में लोग शामिल हो जाते हैं, लेकिन इसके बारे में या तो खबर नहीं लगती या खबर लगने के बाद भी अनदेखी यहाँ पर चलती है। आपको लगता है कि अब, क्योंकि आप खुद एक डॉक्टर हैं, आप समझ रहे हैं स्थिति, एक इंसान कितनों को दे रहा है, यहाँ पर तो हजारों इंसान हैं, कितने फैलेंगे और किस तरह के नतीजे सामने आएंगे? मुश्किल भर से थोड़े आंकड़ों में गिरावट आई है, मुश्किल भर से, उसमें भी हम ये तस्वीर देखकर अब समझ सकते हैं कि क्या आंकड़े सामने आएंगे। आपको क्या कुछ अब लगता है? लॉकडाउन कह देने भर से कुछ नहीं होगा, पालन नहीं करवा सकते तो ऐसे लॉकडाउन का कोई फायदा नहीं होगा। देखिए, जो आपने आज प्रोग्राम दिखाया है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आज से 7 दिन बाद बदायूं जाइएगा और फिर 20 दिन बाद बदायूं जाइएगा आज से, और फिर वहां पे मौत में होने वाले आंकड़ों की वृद्धि देखिएगा और कोरोना के नंबर्स को देखिएगा। आपको वो भी चैनल पे दिखाना पड़ेगा जिससे कि लोगों को पता चले कि इस भीड़ का रिजल्ट क्या होता है। आपने देखा, जैसे हाजी साहब बता रहे थे कि इलेक्शन हुआ अभी और हमें पता चला अखबारों के थ्रू कि लगभग 100 प्रधान जो इलेक्टेड थे वो खुद मर गए। ये आपके ही अखबारों की खबर है। इसके अलावा आपको कलकत्ता का इलेक्शन, जहाँ पे अभी बम फूटेगा तब आपको पता चलेगा जो वहां पे हुआ है। आप उत्तराखंड में कुंभ की बात करें, मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूं। और ये दोनों धर्माचार्य जो बैठे हुए हैं, हिंदू धर्म की सरस्वती जी और हाजी मोहम्मद साहब से मैं सिर्फ यही दरखास्त करूंगा कि अगर आप दोनों लोग अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आगे लेते हुए अपने अपने अनुयायियों से रिक्वेस्ट करें, हाथ जोड़ करके, आखिर का एक दोबारा वक्त बच गया है। हाजी साहब, बहुत दोबारा डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा ने यहाँ पर कही है। हम चाहेंगे जल्द न्यूज नेशन के जरिए आप अपने लाखों समर्थकों को, उन अनुयायियों को जो आपको मानते हैं या आपकी बात सुनते हैं, उन्हें कहिए जनाजे में शामिल होने के बजाय घर के अंदर बैठे। हिंदुस्तान के नागरिकों से, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि कोरोना के नियमों को जो साइंसदान और डॉक्टर्स बता रहे हैं उनका पालन करें। अगर कोई व्यक्ति बताए हुए डॉक्टर के नियम के विपरीत कार्य करता है और अगर उसकी मौत हो जाती है उस मर्ज में, तो ये सुसाइड है। इस्लाम के नज़दीक खुदकुशी करना हराम है। लिहाजा इस हर उस अमल से बचो जिससे सामूहिक तौर पर लोगों को क्षति पहुंचे, जानों का नुकसान हो, देश में महामारी बढ़े। ये इंतहाई चलिए, सियासत चलती रहेगी, सिस्टम और प्रशासन पर हम सवाल दागते रहेंगे, कार्रवाई की बात भी होती रहेगी, लेकिन जरूरी है अपनी जिम्मेदारी को भी समझना। और वो जिम्मेदारी हमें यही बताती है कि ये वक्त लॉकडाउन के चलते घर में बैठने का है, महामारी से मुकाबले का है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और अब बात करते हैं हमारे खास शो की, देश की बहस का, जिसका एजेंडा आप तय करते हैं। और देश की बहस के लिए आज आपने जिस मुद्दे को चुना है वो मुद्दा इस वक्त आपके सामने है, किसानों का साथ देने आई बेटी के गुनहगार कौन। इसे 85% लोगों ने देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है, जबकि कोरोना के खिलाफ जंग में गलत सोच किसकी। इस मुद्दे को 10% वोट मिले और बंगाल में लोकतंत्र खतरे में कैसे, इस मुद्दे को 5% वोट मिले हैं। तो रात 8:28 पर जरूर देखिए आपकी पसंद की बहस, आपके चुने हुए मुद्दे पर बहस, देश की बहस दीपक चौरसिया के साथ, जिसमें आज रात बात होगी किसानों का साथ देने आई बेटी के गुनहगार आखिर कौन।